गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आप सभी प्रिय छात्रों का हिंदी की इस कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हिंदी की आज इस कक्षा में हम हिंदी आरोह भाग 1 कक्षा 11 के गद्य खंड में संकलित पाठ कृष्णा सोबती के द्वारा लिखित मियां नसीरुद्दीन का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का अध्ययन करने के पहले हम कृष्णा सोबती के व्यक्तित्व के विषय में, उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में और उनकी साहित्यिक विशेषताओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, कृष्णा सोबती जो शुद्धतम भाव की हृदया नारी थी, जिसकी स्पष्ट छाप उनकी रचनाओं में देखने को प्रत्यक्ष रूप से मिलती है। सामाजिक वैमनस्य, समाज में व्याप्त अस्थिरता और समाज में व्याप्त नारी जीवन की विडंबनाओं को देखकर कृष्णा सोबती जी अत्यंत दुखी एवं क्षुब्ध हो उठती थी, जिसके फलस्वरूप उनकी रचनाओं का केंद्रीय भाव सामाजिक चेतना और नारी जीवन की स्वतंत्रता पर आधारित रहा, जो कि उनकी लोकप्रियता की एक प्रमुख वजह थी। जो कि उनकी लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण था कि उन्होंने अपने काव्य का मुख्य विषय, अपने काव्य का मुख्य केंद्रीय भाव समाज में व्याप्त विडंबना, स्त्रियों की दशा को बनाया। कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। भारत विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा अब पाकिस्तान में चला गया है। बच्चों, विभाजन के बाद में दिल्ली में आकर रहने लगी और तब से यहीं रहकर अपनी साहित्य सेवा कर रही हैं। उन्हें 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया, जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान हुआ करता है। 2017 में उन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये मुख्यतः एक कहानी लेखिका है। इनकी कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं। इन कहानियों के अतिरिक्त कृष्णा सोबती ने फिक्शन की एक विशिष्ट शैली के रूप में विशेष प्रकार की लंबी कहानियों का सृजन किया है, जो औपन्यासिक प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि जो प्रभाव एक उपन्यास में पाया जाता है, वही प्रभाव कृष्णा सोबती की कहानियों में भी पाया जाता है। ए लड़की, डार की बिछुड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़ जैसी कथाकृतियाँ कृष्णा सोबती विशिष्ट आकार प्रकार के कारण उपन्यास के रूप में प्रकाशित भी हैं। कृष्णा सोबती का निधन 25 जनवरी 2019 को एक लंबी बीमारी के बाद 8:30 बजे एक निजी अस्पताल में हो गया। यदि कृष्णा सोबती के साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाए तो बच्चों, कृष्णा सोबती की रचनाओं में वह आत्मीयता का भाव सर्वत्र दिखाई पड़ता है, जो एक व्यक्ति को, जो एक सामान्य मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि कृष्णा सोबती की रचनाओं में आत्मीयता का भाव सर्वत्र देखा जा सकता है। कृष्णा सोबती ने संवेदनात्मक अनुभूति को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है।
कृष्णा सोबती ने अपने जीवन का विश्लेषण यथार्थ के धरातल पर किया है। इनकी कहानियों में पात्रों के अंतः एवं बाह्य दोनों पक्षों का चित्रण किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्णा सोबती ने अपनी कहानियों में जिन पात्रों का प्रयोग किया है उन पात्रों के बाह्य स्वरूप को और उन पात्रों के आंतरिक स्वरूप का प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से चित्रण किया है। इन्होंने सामाजिक चेतना को भी उजागर करने का सफल प्रयास किया है। कृष्णा सोबती ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में जागरूकता, समाज में उत्थान, समाज को सफल बनाने का प्रयास किया है। इनकी रचनाएं सामान्य व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं। इनकी रचनाओं में अभिव्यक्ति का प्रभाव विशेष रूप से देखते ही बनता है। कृष्णा सोबती ने अपनी रचनाओं में उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थकता पूर्वक किया है। कृष्णा सोबती के यदि कला पक्ष पर प्रकाश डाला जाए तो हम देखते हैं कि कृष्णा सोबती का कला पक्ष भाव पक्ष की तरह अपनी विशेषताओं के लिए उल्लेखनीय है। इनकी भाषा व्यवहारिक तथा शैली रोचक है। आत्मीयता, यथार्थ चित्रण, भाव प्रवणता आदि प्रमुख विशेषताओं के कारण इनके साहित्य की एक अलग पहचान। कृष्णा सोबती अपनी बेलाग कथात्मक अभिव्यक्ति और सौष्ठवपूर्ण रचनात्मकता के लिए जानी जाती है। हिंदी साहित्य में कृष्णा सोबती जी का जो स्थान है वह अपने आप में सबसे विलक्षण है। उन्हें अपनी कथात्मक अभिव्यक्ति और सौष्ठवपूर्ण रचनात्मकता के लिए हिंदी साहित्य में सबसे अलग जाना जाता है। कृष्णा सोबती ने हिंदी की कथा भाषा को विलक्षण ताजगी दी है। उनके भाषा संस्कार के घनत्व, जीवंत प्रांजलता और संप्रेषण ने हमारे समय के कई पेचीदा सत्य उजागर कर दिए हैं। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि कृष्णा सोबती हमारे हिंदी साहित्य की सबसे अलग, सबसे विलक्षण, सबसे अद्भुत, सबसे अप्रतिम लेखिका हैं।